आप लोगों को काफ़ी पद देखने को मिल रहे हैं। पदों की संख्या भरपूर है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ जानना ज़रूरी है। हम लोगों ने जितने फार्म पढ़े हैं उसके आधार पर एक कट ऑफ मेरिट लिस्ट पिछले बार की भर्तियों के आधार पर तैयार की है, जिसके विषय में बताना चाहता हूँ। निश्चित रूप से कट ऑफ मेरिट इस बार थोड़ी हाई जाएगी या लो जाएगी, किसी किसी विषय में मैं बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हिंदी में कुल मिलाकर के 50 पद और जुड़े हैं, और जो संस्कृत है, संस्कृत में 20 पद बड़े जुड़े हैं एक्स्ट्रा, है ना। पुरुष वर्ग महिला वर्ग दोनों का मिला के बता रहे हैं सभी विषयों का। इसके अलावा अंग्रेजी में 10 पद और जुड़े हैं, विज्ञान में 15 पद और जीव विज्ञान में 5 पद। इसके अलावा कला में 5 पद। इसके अलावा आपका आ जाइए इधर वाणिज्य में 2 पद। इसके अलावा आपका ये आ जाइए चित्रकला हो गया। इसके बाद में आपका सामाजिक विज्ञान में 15 पद, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग इधर आ जाइए, हाँ, जो पीजीटी है, पीजीटी में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, आपका भौतिक विज्ञान, सभी विषयों में पदों की संख्या लगभग बढ़ी है। और पीजीटी में तो 2-2, 3-3 पद आप लोगों के विषयों के बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे सही रणनीति से तैयारी करना इम्पॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे मतलब देखिए, रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। तो मैं हिंदी की मेरिट आपको बताना चाहता हूँ। इस बार जो हिंदी की टीजीटी की मेरिट जाने की स्थिति है, 118 प्लस करने वाला अभ्यर्थी निश्चित रूप से चयनित हो जाएगा। जो फार्म पड़े हुए हैं, फार्मों की गणना करने के पश्चात ये आंकड़ा निकल करके आया है। उसमें पिछले आंकड़े को मिलाया गया है, और पिछले बार जो सेलेक्ट हुए थे वो पुरोधा, कुछ लोग तो चले गए हैं, कुछ अभी भी अटके हुए हैं। तो यह देखा जाए तो आखिरी भर्ती है, इसी वाले में आप लोग लग धक करके ले लीजिए। जो लोग एज के अंतिम पड़ाव पर मुहाने पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए भी आखिरी भर्ती निकलने वाली है दोस्तों, है ना। और इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड की ये आपकी आखिरी भर्ती होगी। जो एलटी ग्रेड में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ, एक बात और दोस्तों, अच्छे तरीके से एलटी में जानते हैं कि एलटी में एज का बाउंड थोड़ा टीजीटी से कम है। नया आयोग जो मान रहा है उसमें भी 40 साल एज करने जा रहा है, तो ये भी बड़ी विकट स्थिति है कि नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो ये विकट स्थितियाँ आपको डुबो दें। किसी प्रकार की ऐसी परिस्थितियों से दूर ही रहिएगा सीधे तौर पे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है, सीधा सिद्धांत है। और कुछ लोगों का काम है टांग खिंचाई करना, उनका काम रहता है, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, है ना। और इतना ज़रूर जान लीजिए, सबसे पहले हिंदी की बता दें। हिंदी की जो कट ऑफ मेरिट रहेगी मित्रों, हिंदी की जो कट ऑफ मेरिट है वो, हिंदी की कट ऑफ मेरिट मैं बताना चाहूँगा, सामान्य वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी अगर है तो जाहिर सी बात है कि सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी अगर 119 प्रश्न करके चला आता है तो इसका चयन हो जाएगा। 118 पे ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा, ठीक है, टीजीटी। और इसके अलावा अगर ओबीसी का कैंडिडेट है तो ओबीसी का कैंडिडेट, ठीक है, ओबीसी का कैंडिडेट है तो मैं बता रहा हूँ, ओबीसी के कैंडिडेट का 117 पे चयन हो जाएगा, ठीक है। बालिका वर्ग में, बालक वर्ग में जो होगा वो 118 पे चयन होगा उसका भी। जाहिर सी बात है काफ़ी एकदम ईडब्ल्यूएस के बराबर मेरिट ओबीसी की रहती है। तो ये भी बात है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, एससी कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट भी, उसके लिए भी अवसर है और उस अवसर का लाभ वो उठा सकता है। 105 क्वेश्चन अगर वो कर ले जाता है तो उसका चयन हो जाएगा। तो एससी की मेरिट वैसे भी कम जाती है, और अन्य ग्रुप के अभ्यर्थी जो हैं वो भी कट ऑफ मेरिट के लिए
उनकी भी डिटेल जारी कर दी जाएगी बहुत जल्दी ही। संस्कृत विषय में 117 प्रश्न करने वाले EWS का चयन हो जाएगा, जबकि 121 क्वेश्चन करने वाले सामान्य वर्ग का चयन होगा। काफ़ी बड़ा अंतर है दोनों के बीच में, है ना। इस बार काफ़ी बड़ा अंतर है। और जाहिर सी बात है कि देखिए पेपर जो बन रहा है, मैं बताना चाहता हूँ, पेपर आप लोगों का संस्कृत हिंदी का बहुत आसान बन रहा है। और आसान बनने के कारण से और साथ ही साथ इस बार पेपर में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं रहेगी। ठीक है, पेपर आसान बन रहा है, साथ ही साथ पेपर में कोई मिस्टेक नहीं रहेगी, क्योंकि प्रश्न बैंक से बन रहा है। प्रश्न बैंक जो बोर्ड का तैयार है आयोग का, निश्चित रूप से उससे बनेगा। विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट है पूरे तरीके से जांच पड़ताल करके तब विवादित प्रश्न देंगे ही नहीं। विवादित प्रश्न बहुत से ऐसे होते हैं जिसके चलते दिक्कत हो जाती है। किसी किताब में अनुसुईया बोली रहती है तो किसी में प्रियंवदा, और वहाँ पे फिर मामला कोर्ट में खिंचता है या उधर होता है, अभ्यर्थी परेशान होता है। और योग्यता को लेकर के भी नौटंकी समाप्त हो चुकी है। योग्यता को लेकर के जो मची हुई थी, निश्चित रूप से उसका समाधान हो चुका है ना। तो योग्यता को लेकर के भी समस्या का समाधान हो चुका है। योग्यता अब आपकी एक समान रहेगी, जैसे आपकी माध्यमिक की हर भर्तियों की योग्यता एकदम एक समान हो जाएगी, है ना, क्योंकि एक ही आयोग है तो वही निर्धारित कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता संबंधी पेज सुलझा लिया गया है। चूँकि लोक सेवा आयोग LT का विज्ञापन नहीं जारी करेगा, इसीलिए नए आयोग के गठन की प्रतीक्षा की जा रही है, जिसके लिए हर हाल में जुलाई माह तय कर दिया गया है कि जुलाई माह में नए आयोग का गठन हो जाएगा। कारण इनके ऊपर कोर्ट का भी डंडा पड़ने वाला है, इसीलिए ये स्वयं उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं उत्पन्न करना चाहते, याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोगों का ये सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में भी इस बार 112-13 के नीचे करके जो आएगा उसका चयन नहीं होगा। 112-13 हर हाल में करके ही आए, क्योंकि देखिए आसान नहीं है। 115 तक भी जा सकते हैं सामान्य वर्ग की मेरिट, याद रखिएगा। 112 EWS, 115 आपका ये OBC जनरल, है ना। और इसके अलावा OBC जो रहेगा 111 रहेगा, और इसके अलावा आपका SC जो रहेगा वो रहेगा 98, और ST जो रहेगा उसके लिए बता रहे हैं 85 क्वेश्चन। तो अगर देखा जाए तो महिला पुरुष वर्ग में काफ़ी अच्छी फ़ाइट है, काफ़ी अच्छा अंतर भी है, काफ़ी अच्छी लड़ाई भी है, फ़ाइट काफ़ी तगड़ी है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सर्वे जो आ रहा है दोस्तों, वो सर्वे हमारा सबसे सटीक हमेशा साबित हुआ है। आपने देखा होगा सबसे सटीक, जबकि लोग कुछ का कुछ बताते रहे, मैंने कहा कि इतने से नीचे का चयन नहीं होगा, और वही होगा। इस बार भी जो अभी आंकड़ा आ रहा है इसी प्रकार से आ रहा है। रही बात ये कि देखिए पेपर आपका इस बार बहुत आसान बना है। जब पोस्ट कम होती है तो पेपर आसान बनता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा 2011 का पेपर देखिए कितना आसान आया था है कि नहीं। 2011 का पेपर कितना आसान आता है। इस बार का पेपर आप लोगों को बहुत आसान आएगा, क्योंकि 21 वाला पेपर इतना आसान नहीं था। लेकिन अब क्या है कि लोगों की तैयारी इस तरीके से हो गई है कि मेरिट ज़्यादा जाने लगी है, तो अभी से ही अच्छा स्ट्रगल करने की आवश्यकता है, तब ताकि कामयाबी मिल जाए। और रही बात यह कि देखिए कामयाबी के लिए मैंने आप लोगों से कह दिया कि 811599 पे। अब इसमें देखिए ऑफ़र चल रहा है 12 तारीख पे। आप अगर 5 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो अधिकतम आप 5 नोट्स मंगवा सकते हैं, है ना। एक पूरा 2 पैकेट में आपके पास में नोट्स पहुंचेगा। तो जो लोग इच्छुक हैं वो लोग 811599 पे अपना एड्रेस भेज सकते हैं। 12 तारीख तक का ये आपको ऑफ़र दिया गया है, तो आप इसका लाभ उठाइए। निश्चित रूप से इससे खूबसूरत ऑफ़र आपको कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो अगर चाहें तो लाभ उठा सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं, ना चाहने वालों के लिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर चाहें तो लाभ उठा सकते हैं। जो भाई बहन याची बनना चाहते हैं वो अविलंब याची बने, कि आप लोगों के जुड़ने से ज़्यादा संख्या में जुड़ने से आपको लाभ होगा। जो हियरिंग शुल्क नहीं जमा किए हैं वो भी हियरिंग शुल्क अविलंब जमा कर दें। 811599 पे जमा करके रिसिप्ट भेज दीजिए। सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी, बता दी जाएंगी। आभार दोस्तों। हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से जुड़ें, साथ जुड़ें। और कुछ लोग सामान्य यूट्यूबर भर समझने की गलती ना करें। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिंपली यूट्यूबर भर समझ लेते हैं। तो यूट्यूबर नहीं है, हमारी बहुत पहुंच है, बहुत ज़्यादा पहुंच रखता हूं, ठीक है। कभी भी उसको जाहिर करने की ज़रूरत नहीं समझे। लेकिन कुछ ऐसे जाहिल हैं
जिनको ये बताना ज़रूरी है ना, कि और जहाँ तक उनकी सोच रहती है उससे ज़्यादा की पहुँच है हमारी। ठीक है, ऐरा गैरा यूट्यूब चलाने वाला है सिंपली मत समझना, है ना। कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं, इसलिए इस प्रकार की हिम्मत ना करें। इस प्रकार से एकदम लिमिट में रह कर के बात करें, काफ़ी भारी पड़ जाता है कभी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।